स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद कवी करता हूं कि आप लोग अपने कीमती वक्त को, बेसबा कीमती वक्त को अपनी किताबों के अंदर सर्फ करते होंगे, ध्यान जमाए हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अजीज तलबा, आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 10, मछलियों का उस्ताद। क्या है? मछलियों का उस्ताद। सफा नंबर 10, मछलियों का उस्ताद। आपका आज रीडिंग है। क्या है? रीडिंग। हाँ, रीडिंग है। एक सेकंड। बम्बई के गुड़गांव इलाके में एक 7 साला बच्चा रहता था। उसने कहीं रंग बिरंगी मछलियां देखी और उन्हें हासिल करने के लिए उसे पाने के लिए, हासिल माने पाने के लिए, बम्बई के गुड़गांव इलाके में एक 7 साला बच्चा रहता था। उसने कहीं रंग बिरंगी मछलियां देखी और उन्हें हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। उसके वालिदैन गरीब थे। उसके वालिदैन क्या थे? गरीब थे। वह इतनी कीमती मछलियां खरीद कर अपने मासूम बच्चे का शौक पूरा नहीं कर सकते थे। क्या? शौक पूरा नहीं कर सकते थे। बच्चा खुद भी माँ बाप की मजबूरी को समझता था। बच्चा खुद भी माँ बाप की मजबूरी को समझता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने खुद मछलियां पकड़ने का इरादा किया। माँ बाप की मजबूरी को बच्चा खुद भी माँ बाप की मजबूरी को समझता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने खुद मछलियां पकड़ने का इरादा किया। इरादा माने ख्वाहिश किया, ख्वाहिश किया। इरादा माने सोच फिक्र किया, सोचा। बम्बई से बहुत करीब पवाई नाम का एक तालाब है। बम्बई से बहुत करीब पवाई नाम का एक तालाब है। वो मछलियों की तलाश में वहां पहुंचा। इत्तफाक से मछलियां उसके जाल में आ गईं। उन्हें उसने बड़े प्यार से कांच के मर्तबान में पानी में रखा। उन्हें क्या किया? उन्हें उसने बड़े प्यार से, मोहब्बत से कांच के मर्तबान समझते ना, बॉयम, मर्तबान में पानी में रखा। उन्हें देख देख कर वह खुश होता था। उसे ये बात मालूम नहीं थी कि मछलियां मीठे पानी में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती। उन्हें देख देख कर वह खुश होता था। उसे ये बात मालूम नहीं थी कि मछलियां मीठे पानी में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती। उनके लिए समुंदर या तालाब का खरा पानी मुनासिब होता है। समुंदर या तालाब का खरा पानी मुनासिब होता है। जब बहुत सी मछलियां मर गईं, तब उसे उस बात का पता चला। जब बहुत सारी मछली मर गई तब
उसको उस बात का पता चला। वो मछलियों को जिंदा रखने के लिए समुद्र का खारा पानी खुद अपने सर पर हंडा में रख कर लाता था। क्या? वो मछलियों को जिंदा रखने के लिए समुद्र का खड़ा पानी खुद अपने सर पर हंडा में रख कर लाता था। इसके मकान से कुछ फासला पर इसके मकान से कुछ फासला पर कराफोर्ड मार्केट है जहां तरह तरह की मछलियां बिकती हैं। उसने अपनी जेब खर्च से छोटी रकम बचाई और पलाटी नस्ल की एक बूढ़ी मछली खरीदी। अपनी जेब खर्च से छोटी रकम बचाई और पलाटी नस्ल की एक बूढ़ी मछली खरीदी। 50 पैसे कीमत की ये बूढ़ी मछली उसके लिए मुबारक साबित हुई। उस मछली ने 7 बच्चों की जन्म दे दिया और मर गई। उसके लिए मुबारक साबित हुई। उस मछली ने 7 बच्चों को जन्म दिया और मर गई। क्या वो मछली खरीदा? मछली खरीदने के बाद उसके लिए किस्मत साथ दिया उसका, और क्या क्या? वो मछली 7 बच्चों को जन्म दिया और वो मर गई। ठीक है। उस जमाने में हमारे मुल्क में मछलियों के बारे में मालूमात देने वाली बहुत कम किताबें मिलती थीं। क्या? बहुत कम किताबें मिलती थीं। उस जमाने में हमारे मुल्क में मछलियों के बारे में मालूमात देने वाली बहुत कम किताबें मिलती थीं। इस बच्चा ने जवान हो गया। क्या? इस किताबें मिलती थी। इस बच्चा ने जो अब जवान हो गया था इंग्लैंड और अमेरिका से मछलियों से मुतालिक किताबें मंगवाई। क्या कहा? उस बच्चा जो अब जवान हो गया था इंग्लैंड और अमेरिका से मछलियों से मुतालिक किताबें मंगवाई। फिर उसने मछलियों की आदत व अतवार, उनकी खाने पीने की जरूरतों को बड़ी गौर से देखा। उसे नोट करता गया। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वह खुद मछलियों की नई किस्म पैदा करने का तजुर्बा करे। उसके दिलो दिमाग में आया कि क्यों ना वह खुद मछलियों की नई किस्म पैदा करने का तजुर्बा करे। 2 बरस की अथक मेहनत के बाद वो मछलियों की नई किस्म पैदा करने में कामयाब हो गया। क्या? नई मछलियों की पैदा करने में वो कामयाब हो गया। इस नौजवान का नाम है पंधरी नाथ नावलकर, जो आज मछलियों की दुनिया में एक काबिल एहतराम शख्सियत बन गया है। क्या है? काबिल एहतराम शख्सियत बन गया है। उसने मछलियों की जो नई नस्ल पैदा की है, उस किस्म की मछलियों का नाम नावलकर के नाम से रखा गया है। क्या है? नावलकर अपने ही नाम से नाम रखा गया है। मछलियों का नाम रखा गया है, जो एक बहुत बड़ा एजाज है। बर्टस म्यूजियम ने भी इसे कबूलियत बख्शी है। नावलकर ने अपना जाती म्यूजियम भी शुरू किया है, जिसमें हजारों रंग बिरंगी मछलियां मौजूद हैं। इसमें क्या है? 1000 किस्म की मछलियां रंग बिरंगी की मौजूद हैं।
जिस शख्स ने एक बूढ़ी मछली की मदद से अपने कारोबार की शुरुआत की थी, आज उसके पास 300 से ज्यादा मछलियों के शोकेस मौजूद है। क्या? जो एक बूढ़ी मछली से कारोबार शुरुआत की थी, आज उसके पास 300 से ज्यादा मछलियों की शोकेस मौजूद हैं। दुनिया भर में नाविलकर की मछलियों की मांग है। नाविलकर की खिदमात से मुतासिर होकर बंबई एक्वारियम सोसाइटी ने धर्म कुमार सिंह जी रोटिंग ट्रॉफी दी है। नाविलकर वो पहले इंसान है जिन्हें ये ट्रॉफी मिली। कहा जाता है कि उसके बाद ऐसी कोई शख्सियत ही सामने नहीं आई जिसे ये ट्रॉफी दी जाए। इस बात से नाविलकर की बेमिसाल शख्सियत का अंदाजा होता है। नाविलकर अपने शौक और अथक मेहनत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गए। उन्हें अपनी मेहनत का भी भरपूर सलाह मिला है। वह एक खुशहाल और इज्जतदार जिंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको रीडिंग पढ़ेंगे और रीडिंग पढ़ करके वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट, गुड। आज आपका सबक यही तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।